नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिए। ऊपर हमारा कांटेक्ट नंबर दिया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे लीगल एडवाइस ले सकते हैं, लीगल हेल्प ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हमारे कांटेक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियोस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे बात करेंगे कि डिक्री फॉर डिसॉल्विंग द मैरिज, मतलब शादी को खत्म करने के लिए कोर्ट किन ग्राउंड्स पे डिक्री दे सकता है। दोस्तों, कोर्ट का एक टोटली डिस्क्रिशनरी पावर होता है अकॉर्डिंग टू द एविडेंस या सर्कमस्टांसेस को देख के, सबूतों को देख के, कि वो मैरिज को खत्म करने के लिए एक डिक्री डिवोर्स की पास कर सकता है। अब दोस्तों, अगर उसको लगता है कोर्ट को कि एक सफिशिएंट एविडेंसेस, सफिशिएंट पीस ऑफ एविडेंसेस या सबूत कोर्ट के पास उसको मिल गए हैं, कोर्ट को प्राप्त हुए हैं और कोर्ट उससे सेटिस्फाई हो रहा है, तो वो डिग्री पास कर देगा। लेकिन दोस्तों, अगर कोर्ट इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि जो सबूत आपने पेश किए हैं कोर्ट में उससे वो नाखुश है और आप ये अपने केस को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी इस पिटीशन को कोर्ट डिसमिस भी कर सकता है। अब दोस्तों, हमें देखना यह होगा कि किन ग्राउंड्स पे कोर्ट मैरिज की डिग्री को पास करते हुए मैरिज को डिसॉल्व कर सकता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि दोस्तों, अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो पिटिशनर है या जिसने आवेदक है, जिसने ये पिटीशन दायर की है, वो खुद ही वो अपराध कर रहा है जिसका आरोप आपके ऊपर लगाया है। जैसे कि दोस्तों, वो खुद एडल्ट्री में एंगेज है और आपके ऊपर पिटीशन लगाई है या पिटीशन का ग्राउंड ही उसने एडल्ट्री लिया है और वो खुद उसमें एंगेज है, खुद वो अपराध कर रहा है। हालांकि एडल्ट्री अब अपराध नहीं रहा है, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। लेकिन दोस्तों, आज की डेट पे डिवोर्स का भी एक बहुत बड़ा और बहुत सबसे ज्यादा यूज में आने वाला ग्राउंड यही है। उसके बाद दोस्तों, अगर डिले का ग्राउंड एक होता है, मतलब किसी तरीके से कोर्ट को यह लगता है कि पिटिशनर जो है या आवेदक जो है वो जबरदस्ती इसको देरी कर रहा है, अपने टाइम से कोर्ट पे अपीयर नहीं होता है, या कोर्ट को मैनिपुलेट, कोर्ट को ऐसा परेशान कर रहा है बार बार समय पे पेश ना होकर, या अपने जो गवाह हैं या जो कोई आवेदन फाइल करने के लिए बार बार समय ले रहा है और कोर्ट को ये चीज लगता है कि नहीं, ये इंटेंशनली जानबूझ के किया जा रहा है कोर्ट का और अनावेदक का समय खराब करने के लिए, तो भी एक डिग्री कोर्ट पास कर सकता है। उसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं कि अगर कोर्ट को यह लगता है कि सामने वाले आवेदक ने क्रुएल्टी की है, मतलब आवेदक ने अनावेदक के ऊपर क्रुएल्टी किया है और इस चीज में कोर्ट में प्रूव कर देती है दूसरी पार्टी, तो भी एक अच्छा ग्राउंड बनता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, बात यह बनता है कि त्याग कर देना, डेजर्शन। अगर ये लगता है कि विलफुली दोनों ने डेजर्शन कर दिया है और अपने आप को बिना किसी कारण के अलग अलग रह रहे हैं, तो भी दोस्तों ये ग्राउंड बनता है और इस पे भी मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों, एक पॉइंट ये है कि अगर पिटीशन फाइल की हुई है जो वो बहुत ही फॉल्स मेलाफाइड इंटेंशंस के द्वारा, मतलब कि कहना चाहिए कि बिना सबूतों के आधार पे झूठ बोलकर अगर पिटीशन फाइल की है, तो भी कोर्ट एक डिवोर्स की और मैरिज की जो डिग्री है उसके डिसॉल्व करते हुए डिग्री पारित कर सकता है। उसके दोस्तों, ऐसे कोई सबूत मतलब कोर्ट में आपने पेश किए हैं जिससे कोर्ट संतुष्ट हो रहा है, तब भी वो मैरिज को डिसॉल्व कर सकता है और डिग्री पारित कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने डिस्कस किया कि कोर्ट किन किन आधारों में जो मैरिज है उसको डिसॉल्व कर सकता है, खत्म कर सकता है। इसी तरह के वीडियोस हम देते रहेंगे दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए और अपना प्यार हम पे बरसाते रहिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा। और दोस्तों, हमसे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं।